जी नमस्कार, मैं राजन राही। सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है नवनिर्वाचित प्रधान महिला सीट थी और काफ़ी अच्छे वोटिंग से उन्होंने जीत हासिल की। पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार वो जीत गए। क्यों जीते, किन किन मुद्दों पर वो जनता के बीच गए थे और किन किन मुद्दों पर अब काम हुआ, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं आज की महिला प्रधान से। नमस्कार मैम, सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं सोनिया सैनी, बीकॉम मेरा क्वालिफिकेशन है और खंडावली गाँव से हूँ। जी अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूँ। नारी शक्ति को मुझे लगता है कि आप और मजबूत करने जा रही हैं, तो नारी शक्ति को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या विचार है? नारी शक्ति को लेके ये है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, किसी पर निर्भर ना रहे और अपने बलबूते पे खड़े होकर जो चाहे वो कर। तो ये तो रहा नारी शक्ति को आप मजबूत करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छी बात है। कोविड-19 को लेकर आपने अपने गांव में क्या सतर्कता बनाई हुई है? फिलहाल सफाई करवाई है और सैनिटाइजर करवा रही है गाँव में। अच्छा, ये जो गांव में आपने सैनिटाइजर करवाया, क्या केंद्र सरकार की तरफ से आपको कुछ मदद मिली? नहीं मिली, ये निजी करवाया आपने? हाँ, फिलहाल तो निजी करवा रहे हैं। तो जो सफाई आप करवा रहे हैं ये भी निजी है? हाँ जी। तो आप ये जो सेवा है, ऐसी आपकी जन सेवा ऐसी जारी रहेगी 5 साल? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे अभी बात कर रहा था तो आपने कहा था कि जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसमें अध्यापक समय पर आएंगे और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली थी कि प्राइवेट टीचर भी हो सकता है कि हम रखें। हाँ जी। इस बात को आप मुझे थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताइए। प्राइवेट टीचर इसलिए क्योंकि हम भी पढ़े हुए हैं प्राइवेट स्कूल में, वहाँ की जो पढ़ाई है वो भी हमने देखी है, पता है कैसे होती है। प्राइमरी स्कूल में ये है कि टीचर कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई मूंगफली खा रहा है बैठ के, मतलब बच्चों को इतना कंसंट्रेट नहीं करते हुए कि वो उन्हें अच्छी नॉलेज हो सके। तो क्या अब इन 5 वर्ष में आपके प्राइमरी स्कूलों में टीचर मूंगफली खाएगी या स्वेटर बुनेगी? अब भी अब नहीं होगा ऐसा। अब ऐसा नहीं होगा। अध्यापक समय पर आएगा, बच्चों को उनका अधिकार मिलेगा, हाँ जी। बैठने की जो बेंच व्यवस्था है वो अच्छी होगी, स्वच्छ जल मिलेगा, इंटरलॉकिंग होगी स्कूलों में, आरसीसी। हाँ जी। अच्छा, एक मिड डे होता है, बच्चों के खाने पीने की जो देख रेख की होती है। अक्सर हमारे देश का दुर्भाग्य ये है और बड़ी चिंताजनक की बात है कि उसमें भी मिलावट की जाती है। मानती है आप इस बात को बिल्कुल। कि आपके गांव में प्राइमरी स्कूलों में मिलावट जारी रहेगी या बंद हो जाएगी? नहीं, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें रसोई बनी हुई है, जो हमारी गांव की महिलाएं हैं वो खुद जाके बनाती हैं। आशा बहन जी? हाँ जी, आशा। अच्छा, आशा बहन जी वो आती है और आंगनबाड़ी का सारा व्यवस्था देखती है। अच्छा, तो शिक्षा को आप मजबूत करने जा रहे हैं। अच्छा, आपके गांव में जो चिकित्सा है, मैं घूम रहा था अभी तो खुद बीमार है आपके गांव में। चिकित्सा की जो हालत है अभी हाल फिलहाल कोविड-19 जैसे समय में, वो तो भी मुझे लगता है कि वो खुद बीमार है, कैसे ठीक हो? एक बार ये खत्म हो जाएगा जब देखते हैं। तो वो भी जो चिकित्सा है उसके लिए भी आप कड़े कदम उठाने जा रहे हैं। अच्छा, आपके गांव में अभी तक एलएमसी की जगह पर खेल का मैदान मिल सकता है? नौजवानों की मांग है कि खेल का मैदान मिले। क्या इस बार नौजवानों को तोहफे के रूप में खेल का मैदान मिलेगा गांव में? उसके लिए एलएमसी की जगह चाहिए होती है, क्या है आपके गांव में? हाँ। सोच लीजिए, आपके गांव में एलएमसी की जगह है? हाँ, रोड पे है वो। पक्का? तो उसमें कोई विवाद तो नहीं? फिलहाल तो नहीं। क्या वो एलएमसी की जगह खेल के मैदान के लिए बनाई जा सकती है? आप कुछ प्रयास करने जा रही है उसके लिए? करेंगे, जरूर करेंगे। क्या करेंगे बताइए, कैसे कदम उठाएंगे आप प्रशासन के साथ मिलकर? बिल्कुल, छोटा सा पार्क बनाएंगे, जो बुजुर्ग हैं वो जाके वहाँ पे टहल सकें, बच्चे खेल सकें, जो जो वहाँ पे वो टेनिस वगैरह के लिए या फिर फुटबॉल वगैरह के लिए हम लगा सकते हैं। एक सौंदर्यकरण के साथ एक पार्क हो। पार्क होना चाहिए। तो आज आप ये वादा करती है मुझसे कि गांव के सौगात में एक पार्क मिलेगा सौंदर्यकरण के साथ? बिल्कुल। उसके लिए आप प्रयास पेड़ करें। पौधे लगाए। अच्छा, अभी आपने बोला पेड़ पौधे। अभी हमारे देश में आप देख रही है कि कोविड-19 को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर बहुत विवाद है। क्या आपको लगता है कि पेड़ पौधे को लेकर भी आप कुछ प्लानिंग कर रही है कि गांव में पेड़ पौधों को बढ़ाया जाएगा? गांव में तो वैसे भी पेड़ पौधे ज्यादा ही रहते हैं, लेकिन लगभग कम होते जा रहे हैं। फिलहाल कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्लॉटिंग होती जा रही है, खेती भी धीरे धीरे सिमटती जा रही है, तो पेड़ पौधे भी लगाने का कोई प्लान है आपको? बिल्कुल लगाएंगे। अच्छा, अब मैं ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा क्योंकि आपने बात बड़े मुद्दे की कोविड-19 को लेकर। क्या कुछ सच की रफ्तार के माध्यम से कुछ कहना चाहिए अपने गाँववासियों से? बस ये है कि अपनी सेफ्टी बनाए रखें।
कैसे बनाए रखे, थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंस, घर से बेवजह बाहर न निकले, बिल्कुल। लोग जिम्मेदारी से हाथ धोते, साबुन से कम धोते, मानते हैं आप इस बात को? तो आप ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहिए? बस उनसे ये निवेदन है कि सैनिटाइजर से हाथ धोए और सतर्कता बनाए रखे, अपने घर में रहे, बेफालतू की बाहर ना जाए। बेफालतू। आपका शुभ नाम? सोनिया सेन। सोनिया। देखिए, ये थी सोनिया जी। सोनिया जी का कहना है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाए कर रखे, फालतू में घर से बाहर ना निकले। बड़ी अच्छी बात है। और अब इन्होंने आज वादा किया है कि एलएमसी की जगह जो गांव के बाहर है, वहां पर गांव के तोहफे के रूप में नौजवानों को एक सौंदर्यकरण के साथ एक पार्क में और शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। अब प्राइमरी स्कूल में मूंगफली या स्वेटर नहीं बुने जाएंगे, अध्यापक समय पर आएंगे और वहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी और बच्चों के साथ उनके अधिकार मिलेंगे, जो अक्सर हमारे देश में नहीं मिलते। तो बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर इसी गांव में हम आएंगे साल भर के बाद, या कोविड-19 जब खत्म हो जाएगा, एक बार फिर दस्तक देंगे और देखेंगे कि आज सोनिया जी का जो आगाज है वो अंजाम कहाँ तक पहुंचा। मैं आ सकता हूँ सोनिया जी? बिल्कुल जी। इसी के साथ जी कुछ कहते हैं? हाँ, आप आइएगा, जरूर देखना। जी। इसी के साथ दूंगा इजाजत। मैं राजन राही, सच की रफ्तार, कैमरामैन अंजलि राजपूत के साथ। धन्यवाद।